नमस्कार। टारगेट वन क्लासेस में आपका स्वागत है। शाम की राम राम, गुड इवनिंग। आज हम लोग संविधान सभा के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। आइए, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, संविधान सभा कैबिनेट मिशन के तहत गठित की गई और ये हमारा कैबिनेट मिशन है, सन 1946 में आया था। इसमें हमारे 3 अंग्रेज थे जो कि आप लोगों ने पढ़ा है, सर पैथिक लॉरेंस, जिसको अध्यक्ष के रूप में ये आए थे हमारे भारत में। दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। ठीक, ये हमारे 3 लोग थे। ये इंग्लैंड से आए थे। ये हमारे कैबिनेट मिशन के 3 लोग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन तीनों को आपको अच्छे से याद करना है। ये जो 3 हैं और का ये भी याद रखना है, हमारे जो पैथिक लॉरेंस हैं ये अध्यक्ष थे इसके। और कैबिनेट मिशन का लक्ष्य, जो हमारा कैबिनेट मिशन का लक्ष्य था, ये था भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना एवं नई संविधान सरकार स्थापित करना। ये हमारा कैबिनेट मिशन का लक्ष्य था। अब हम लोग पढ़ते हैं संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और इसमें क्या क्या चीज़ें थीं। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 389 निश्चित की गई थी। और ये 389 ही क्यों निश्चित की गई थी, इसका भी एक कारण है। हम लोग 400 रख सकते थे, 500 रख सकते थे, 300 रख सकते थे। इसका भी एक कारण है कि 389 ही क्यों रखी गई। इसका ये कारण है, ये हमने इस तरह लिखा है कि उस समय भारत की जनसंख्या जो उस समय थी, ये थी 40 करोड़ थी उस समय। और उसमें ये था कि एक मेंबर 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो लगभग, ये हमने पढ़ लिया, उस समय लगभग 40 करोड़ थी। और सेम तो नहीं कह सकते 40 करोड़, लगभग 40 करोड़ थी। तो उस समय ये निश्चित किया गया था कि एक मेंबर 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए हमारी ये संख्या 389 ही निश्चित रखी गई थी। अब उसमें देखिए 389 में कौन कौन लोग शामिल थे। 389 में हमारे थे एक अंग्रेज भारत और देसी भारत। इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होगा कि अंग्रेज भारत देसी भारत, ये तो हमने पढ़ा नहीं, ये क्या होता है। ये इसमें देखें, जो अंग्रेज भारत था, ये वो भारत था जिसमें अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। वैसे कब्जा तो पूरे भारत में ही कर रखा था, लेकिन कुछ देसी रियासतें थी जो हम लोग पढ़ते आए हैं, राजा महाराजा पढ़े हैं। इस तरीके की जो देसी रियासतें थीं उसको हम लोग देसी भारत से यहाँ पे अंकित किया है हमने। तो ये हमारे 93 और ये हमारा लिखा है 292 और +4 हमने अलग से लिखा है। 292 + 4 296 बताया हमने। जो ये +4 है, ये जो हमारे 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, जैसे कि अभी हम लोग ये यूटी देखते हैं, उसी तरीके से ये 4 कमिश्नरी प्रांत थे। जो कि हमारा दिल्ली, ये तो सभी लोग जानते हैं, दिल्ली है। दूसरा अजमेर मेजवाड़ा, अजमेर ये राजस्थान में पड़ता है। तीसरा कुर्क, ये कर्नाटक में पड़ता है। और ये चौथा हमारा बलूचिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में ये पहले भारत पाकिस्तान कुछ था, सब एक ही थे। तो ये पहले पाकिस्तान में पड़ता था, अब पाकिस्तान में पड़ता है। सॉरी, तब तो भारत में ही था, अब ये पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान। तो ये हमारी संविधान सभा। अब इसमें देखिए संविधान सभा, एक सेकंड, जैसे हम लोग संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक हमारी हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें एक अस्थायी सदस्य बनाए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों बनाया गया? बहुत से व्यक्ति थे, उनको क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि ये हमारी संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे ये। संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए इनको अस्थायी सदस्य बनाया गया। हमारी दूसरी बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। सॉरी, पहली 9, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को ये हुई थी हमारी संविधान की दूसरी बैठक। संविधान की
दूसरी बैठक, और ये हमारी थी संविधान की पहली बैठक। ठीक, इसमें क्या था, इसमें स्थायी सदस्य स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे थे